नमस्कार दोस्तों, मैं कमलाकांत आप लोग को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग के लिए बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगा और आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। हीराखंड राज्य यानी अब जो ओडिशा राज्य का संबलपुर जिला में आता है। संबलपुर जिला वो अब हो चुका है। संबलपुरी डांस और लोकप्रिय गीत। तो वो संबलपुर जिला में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम खिंडा था। उस खिंडा ग्राम में एक जमींदार हुआ करते थे, उनका नाम तेज सिंह था। ये तेज सिंह क्या करते थे ना, उनका 4 लड़का था। जो सबसे बड़ा लड़का उनका था धर्मा सिंह। धर्मा सिंह का 7 पुत्र थे और एक लड़की थी। सुरेंद्र, उदंत, ध्रुव, काज्वल, उज्जवल, छबील, मेदिनी और एक लड़की अंजना। 1809 जनवरी 23 में वीर सुरेंद्र शाह ने जन्म लिए चौहान वंश का एक जमींदार परिवार में, जो कि पैदा होने के बाद उनका परवरिश उनका चाचा जी ने की, क्योंकि उनका पापा का देहांत हो गया। तो वो पढ़ाई में उनका दिलचस्पी नहीं था, तो वो क्या किए ना, उनका दिलचस्पी कहां पे था ना, घुड़सवारी और तलवारबाजी में। वो जब वो घुड़सवारी करते थे तो आसपास का लोग देखकर उनको हैरान रह जाते थे। जब वो तलवारबाजी करते थे तब बड़े बड़े दिग्गज भी उनका दाग देते थे। (1803) में अंग्रेज पहली बार उड़ीसा आए थे। उस वक्त क्या होता था ना, जो कि हीराखंड राज्य था, वो जो अब ओडिशा राज्य का संबलपुर जिला का नाम पे जाना जाता है। उस वक्त का वहां का राजा, जो हीराखंड का राजा जो हुआ करते थे, उनका नाम था राजा साहेब। राजा साहेब प्रजा का बहुत प्यारे थे, प्रजा उनको बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, उनका अचानक से देहांत हो गया। जैसे उनका देहांत हो गया, उनका जो विधवा पत्नी थी, उनका हाथ में राज शासन चला गया। उस वक्त जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने ये रानी साहिबा को अपने हाथ में, अपना बस में कर लिया और रानी साहिबा अंग्रेजों का हाथ का कठपुतली की तरह बन गए थे। तो उस वक्त क्या हुआ ना, अंग्रेज लोग रानी साहिबा को एक खिलौना की तरह यूज करते थे, जो कि वहां का जो प्रजा लोग होते थे उनको बिल्कुल ये पसंद नहीं था। तो उस वक्त जो राजा साहेब हुआ करते थे, उनका आदित्य सिंह और नारायण सिंह, जो कि राजा का दूर का रिश्तेदार हुआ करते थे, वो राजगादी हत्याने के लिए वो अपना चेष्टा शुरू कर चुके थे। लेकिन अंग्रेजों को इस तरह का एक मौका का तलाश था। तो उन्होंने क्या किए ना, नारायण सिंह के साथ मिलकर अंग्रेज लोग ने नारायण सिंह को राजा बना दिया। लेकिन नारायण सिंह का राजा बनना वहां का जो प्रजा थे उनको पसंद नहीं था। तो इसीलिए क्या किए ना, वीर सुरेंद्र शाह जी ने
तो क्या किए ना प्रजा को लेकर आंदोलन शुरू कर दिए। अंग्रेज भी बहुत चालाक हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या करवाया ना, वीर सुरेंद्र साहू का जो गांव था तो उनका गांव पे पड़ोसी वाला गांव का जो जमींदार हुआ करते थे दुर्जन सिंह, उनको लेके उनका गांव में अटैक करवा दिए। तो फिर क्या हुआ ना, लेकिन वीर सुरेंद्र साहू ने वो आंदोलन को थमने नहीं दिए। तो क्या हुआ, फिर आंदोलन वहां पे चलता रहा। तो वीर सुरेंद्र साहू ने उनका भाई और उनका जो युद्ध गुरु थे उनके साथ सिर्फ 3 लोग मिलकर पलटवार कर दिए दुर्जन सिंह के घर पर। ये लोग जब दुर्जन सिंह के घर पर चढ़ाई कर दिए, उस वक्त क्या होता था ना, बहुत सारे वहां पे लोग हुआ करते थे, लेकिन ये लोग दुर्जन सिंह का घर में आग लगा दिए। लेकिन एक आग का जो चिंगारी है वो आकर वीर सुरेंद्र साहू का आंख में लग गया। तो फिर वहां से वीर सुरेंद्र साहू ने वापस आ नहीं पाए। तो इस बार क्या हुआ ना, सब लोग मिलकर उन तीनों को पकड़ लिया। तो फिर उनको जेल हो गया। जब जेल हो गया तो फिर क्या हुआ ना, उस जेल में हजारीबाग जेल में वो लोग को बंद कर दिया गया। जब ये लोगों को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया, उस वक्त क्या हुआ ना, वहां का जो उनका जो युद्ध गुरु थे बलराम सिंह, उनका देहांत हो गया। जैसे ही वो मर गए तो जो कि वीर सुरेंद्र साहू थे वो क्या हुआ ना, वो टूट गए। वो टूट गए। उस वक्त क्या हो रहा था, इस दौरान जब उनको पता चला कि उनका जो राजा हुआ करते नारायण सिंह वो अभी मर चुके हैं और अंग्रेज लोग उनका राज्य को अपने हाथ में ले चुके हैं और वहां का प्रजा के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो ये जब उनको पता चला वो उनका खून खोल उठा, आग बबूला हो उठे और उन्होंने क्या किए ना, अपना माँ को, अपना जन्मभूमि जो उनका जो जननी, उसको अंग्रेज से आजाद करवाने के लिए वो क्या किए ना, आग बबूला होकर उठे और अपने जो वहां पर जो जेल के अंदर जो कैदी थे उन लोग को लेकर वहां पे हड़ताल शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ ना, जेल का जो दीवार था उसको तोड़कर भाग निकले। कोई उनको पकड़ भी नहीं सकता था, कोई उनको पकड़ भी नहीं पाया। फिर वो क्या किए ना, भागकर वहां से जंगल में चले गए, जंगल को अपना घर बना दिए, जंगल को अपना घर बना दिए। वहीं पर जंगल में खाना खाए, जंगल का पत्ते में खाना खाए, वो फल मूल जो भी था जंगल में उसको खाकर अपना जिंदगी गुजारा किए, लेकिन अपना घर वापस नहीं गए। तो फिर क्या हुआ ना, वहां का जो आदिवासी लोग थे उन लोगों को लेकर उन लोग को युद्ध का ट्रेनिंग देकर उनको ट्रेन कर दिए, सबको एक बड़े बड़े योद्धा बना दिए। तो फिर क्या हुआ ना, अंग्रेज के ऊपर फिर आंदोलन करना शुरू कर दिए और हमला करना शुरू कर दिए। हर जगह वहां पर जो चिट्ठी का बैग होता था उसको जला दिए, रोड पे आकर बैठ गए। फिर वहां पे जो जंगल में छुप कर वो जो अंग्रेज के ऊपर हमला करते थे, तो फिर वहां पे क्या हुआ ना, वो अंग्रेज पूरा का पूरा पगला गया। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे इसका सामना करे। वो अंग्रेज भी उनको बहुत डरते थे, क्योंकि वो इतना बड़ा हुआ करते थे, उनका इतना हाइट बड़ा हुआ करता था और उनका चेहरा को देखकर भी सब कोई डर जाते थे, उनका पास इतना ताकत होता था। अंग्रेज ने ली साहब को अपॉइंट किया। जब ली साहब को अपॉइंट किए, उस वक्त ली साहब का दिमाग बहुत तेज हुआ करता था। वो सब कुछ को वो अपने दिमाग के वजह से सबको अपने बस में कर लेते थे। लेकिन उनको जब पता चला वीर सुरेंद्र साहू के बारे में, तो उनको ये भी पता चल गया इनको पकड़ना आसान नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो उन्होंने क्या किए, अपने कूटनीति की वजह से तो फिर उनको बुलाया, उनके पास गए, उनको बुलाए वीर सुरेंद्र साहू को। तो
वीर सुरेंद्र शाह ने क्या किए ना, उनका एक गलती था, वो ली शाह के ऊपर यकीन कर लिए और आगे, और ली शाह ने बोले कि आप एक काम करो, आप ये जो दंगा फसाद कर रहे हो, आप जो मारामारी कर रहे हो, आप जो खून खराबा कर रहे हो, उसको बंद कर दो। उसमें से आपका भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, तो इसको आप बंद कर दो और आप कुछ पैसा लेके चले जाओ कटक रहने के लिए। उनको कटक के लिए रवाना होने के लिए उनको बोल दिया। लेकिन वहीं पर तुरंत ही वीर सुरेंद्र शाह ने बोल दिए, सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, पहाड़ों में पद्म खिल सकता है, लेकिन यह वीर सुरेंद्र शाह अपने जन्म माटी मातृभूमि को छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता है। अगर आप लोग अगर आपका भलाई चाहते हो तो आप लोग मेरा संबलपुर से चले जाओ। अगर आप लोग मेरा संबलपुर से नहीं गए तो मैं सिर्फ आप लोगों को मेरा संबलपुर से नहीं, मेरा उड़ीसा से नहीं, पूरा भारत से उखाड़ फेंकूंगा। लेकिन ये बात सुनने के बाद कैप्टन ली शाह उनको बंदी बनाने के लिए कोशिश की। उनके पास बहुत सारे सेना थे, बहुत सारे लोग थे, तो वीर सुरेंद्र शाह सिर्फ अकेले थे। लेकिन उन सब का आंख में धूली झोंक कर वीर सुरेंद्र शाह ने क्या किए ना, चल पड़े, निकल गए जंगल में। जंगल में उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि जंगल में वो सारे कोना कोना उनको पता था, जंगल में सब कुछ उनको पता था, सब कुछ के बारे में उनको पता था, कोई उनका जंगल में कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था। तो इसीलिए वो जंगल के अंदर भाग निकले। और फिर उसके बाद आंदोलन बहुत जोर शोर से चला, आंदोलन चलता रहा। फिर ये सारे चीज ली साहब से हैंडल नहीं हुआ, तो वो बहुत घबरा गए थे, वो बहुत डर गए थे। तो फिर क्या हुआ, वो इतना डरते थे, अगर उनको वीर सुरेंद्र शाह का नाम सुनते ही उनको बुखार आ जाता था। तो फिर क्या हुआ ना, हुड्डा साहेब आकर पहुंचे उड़ीसा में। मद्रास से वो बहुत सारे सैन्य सामंत के साथ आकर उड़ीसा में पहुंचे, संबलपुर में। तो संबलपुर में क्या हुआ, अंग्रेज और हमारा विप्लवी का आमने सामने युद्ध हुआ। अंग्रेज का गोलाबारी का सामना हमारा विप्लवी लोग नहीं कर पाए और बहुत सारे लोग उनमें से शहीद हो गए। फिर भी आंदोलन नहीं थमा, और हुड्डा साहब संबलपुर से जाकर खिंडा ग्राम में जाकर पहुंचे। वीर सुरेंद्र शाह के घर को वो तबाह कर दिए, उसको तोड़ दिए। ये बात जब उनको पता चला वीर सुरेंद्र शाह को, तो उन्होंने बोले, और बहुत तब तक आंदोलन चारों तरफ फैल चुका था और बहुत जोर शोर से फैल रहा था। और उस वक्त अंग्रेज लोगों का जो गोलाबारी का सामना बहुत सारे सिपाही लोग नहीं कर पाते थे, अपना आत्मगोपन करने के लिए भी बहुत सारे चले जाते थे। और उस वक्त उन्होंने जब वीर सुरेंद्र शाह का घर तोड़ दिए कि उनका हिम्मत तोड़ने के लिए, तो वीर सुरेंद्र शाह ने बोले, मुझे ये ईंट पत्थर का घर नहीं चाहिए, मुझे ये ईंट पत्थर का घर नहीं चाहिए, मुझे मेरा भारत माता का स्वाधीनता, उसका स्वतंत्रता चाहिए। उसके लिए ये ईंट पत्थर का घर एक नहीं हजार में कुर्बान कर सकता हूं। इसमें से क्या हुआ ना, उनका जो साथी लोग थे उनको बहुत सारे भरोसा मिला और उनके अंदर बहुत सारे एनर्जी आ गया। तो उस वक्त दूसरे ओर से जो वीर सुरेंद्र शाह का भाई छबीला शाह, उन्होंने एक पहाड़ के ऊपर से अंग्रेज के ऊपर अटैक कर दिया। अंग्रेज का जो सिपाही हुआ करते थे, उनका डीजी वुड के ऊपर वो अटैक कर दिया। तो डीजी वुड के ऊपर जब अटैक कर दिए, तो फिर क्या हुआ ना, डीजी वुड और छबीला शाह के अंदर
आमने सामना का युद्ध हो गया। जब युद्ध हो गया तो उसमें से डिजूड मारा गया। जब डिजूड मारा गए, उनका जो सैन्य थे वो लोग चले गए, डर से वो लोग भाग गए। तो यहाँ पे छविल शाह ने क्या किया, क्या सोचे कि ये लोग डर के भाग गए और ये जीत गए। तो जीत का जश्न उस रात में मना रहे थे। तो फिर क्या हुआ ना, अचानक से अंग्रेज लोग फिर से अटैक कर दिए। तो फिर क्या हुआ ना, छविल शाह के साथ साथ उनका बहुत सारे विप्लवी लोगों का देहांत हो गया। वो लोग वीर गति को प्राप्त हो गए, वो लोग शहीद हो गए। तो फिर जो वीर सुरेंद्र शाह थे वो टूट चुके, अंदर ही अंदर टूट चुके थे। और उस वक्त क्या हुआ ना, ली शाह का रिटायर्ड हो गए वो। फिर अपॉइंटेड हुए कॉमनवेल्थ, जो कि षड्यंत्र के मामले में सबसे 2 कदम आगे थे। वो क्या किए ना, जो वीर सुरेंद्र शाह थे उनका वो देखे इनको अगर ये करना होगा तो इनका जो आसपास पड़ोसी है पहले उनको बस में करना होगा। तो फिर वो क्या किए ना, उनका जो नौकर था, सबसे जो छोटा होता था, ये उनका दिमाग बहुत तेज था। ये कैलकुलेट किए, ये जो नौकर है सबको धन का लालच होता है, किसी ना किसी को लालच होगा। तो फिर उनको पता चला कि उनका जो नौकर था वो नौकर को क्या किए ना, उसको अपने बस में ले लिए, उसको बहुत सारे पैसा दिए, धन संपत्ति दिए। तो फिर उनको इतना सारा लालच दिए कि वो अपना जो मालिक था, मालिक का सारे खुफिया रास्ते के बारे में उसको पता होता था। तो वो क्या किया ना, सारे खुफिया रास्ता अंग्रेज लोगों को पता है। वो सारे खुफिया रास्ता के बारे में कॉमनवेल्थ को बता दिया। कॉमनवेल्थ सब कुछ पता चल गया उनको। तो फिर क्या हुआ, एक दिन वीर सुरेंद्र शाह को उन्होंने गिरफ्त कर लिया। और फिर 1884 मसीहा में फरवरी 28 को उन्होंने अपना जीवन का आखिरी सांस लेते थे। उस वक्त भी अपना देश के बारे में वो सोचते थे। तो फिर क्या हुआ, 1884 फरवरी 28 को वो परलोक सिधार गए। दोस्तों, ये था हमारा भारत देश का उड़ीसा राज्य का एक महान विप्लवी स्वाधीनता संग्रामी वीर सुरेंद्र शाह, उनका जिंदगी के बारे में, जो कि वो रियल में एक हीरो हो गए, जो कि वो रियल में एक हीरो थे। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।